अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, दिन के 12 तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम है, लेकिन आप देखें सर्दी की शिद्दत देखें कि इस तरह लग रहा है जैसे कोई सुबह के 6-7 बजे का टाइम है। तो वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊँ। व्यूअर्स, बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक प्रोडक्ट की अपडेट देनी थी। ये मैंने कल, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, अरशद बाज़ार चैनल पे मैंने अपलोड की थी, तो उसमें मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च दिखाई थी आपको कि मैं हेयर ऑयल जो है वो अरशद हेयर ऑयल के नाम से मैंने शुरू किया है। तो जो लोग मुझे पूछ रहे थे ना कि भाई आपका वो जो गुलरस हेयर ऑयल है वो आपने क्यों डिक्लाइन कर दिया, तो मैंने इसलिए डिक्लाइन कर दिया था कि ये उससे ज़्यादा पावरफुल नुस्खा मैंने तैयार किया है। वो भी अच्छा था, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा बेहतर है। इसमें मस्टर्ड ऑयल है, खालिस बादाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल है और भी काफ़ी जड़ी बूटियाँ हैं, और जो भी चीज़ ऐड की है वो इंशाल्लाह प्योर और 100% नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। तो ये आपको 1500 में मिलेगा। मैंने आपको रेट्स वगैरह वेबसाइट पे लगा दिए हैं। डिलीवरी फ्री है, इसमें आपको एक्स्ट्रा डीसी वगैरह नहीं ऐड होगी। 250 ml की ये बोतल है। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि बाल गिरते हों, अगर आपके रूखे बाल हों, कमज़ोर बेजान बाल हैं, और लड़के लड़कियों दोनों के लिए मुफीद है, तो ये यूज़ करें, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 बातों का जवाब देना था। एक तो मुझे जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी इसी चैनल पे, फिटनेस विद अरशद पे, रोगन हमर के हवाले से, तो लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई आपको क्या मसला है जो आप रोगन हमर यूज़ करते हैं मालिश के लिए। तो दूसरे नंबर पे ये सवाल था कि जरियान का नुस्खा जो मैं सेल करता था वो मैंने क्यों डिक्लाइन कर दिया है, मैं क्यों नहीं बनाता, हालांकि उसका बड़ा रिज़ल्ट था, और वो जरियान का नुस्खा उसके बाद मैंने फिर और कोई नहीं सेल किया। अच्छा, उसके मैं एक जवाब दूंगा आपको, तो दोनों बातों का आपको जवाब मिल जाएगा। जो मैं जरियान का नुस्खा बनाता था वो उसमें कुछ अज्जा ऐसे थे जो कि मशीनों में नहीं पीसे जाते थे। यानी कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हार्ड है तो आप क्या करते हैं कि आप मशीन में बाज़ार में ले जाते हैं, मशीन से पिसवा लेते हैं। लेकिन उसमें ना कुछ अज्जा ऐसे थे जो, बल्कि एक उसमें अज्जा इंग्रेडिएंट ऐसा था, जड़ी बूटी ऐसी थी जो हाथ से ही तोड़ी जाती थी, वो मशीन में नहीं उसका होता था। कुछ नुस्खे का तरीक़ाकार भी ऐसा था कि मोस्टली हाथ पे ही बनता था वो। तो उसको पहले तोड़ना, और उसकी जब एक दफ़ा उसको तोड़ने के लिए चोट लगाई जाती थी डंडे से, वो खरल का जो डंडा होता है, लोहे का भारी डंडा, तो वो 3-4 दफ़ा उस पर चोट मारे तो वो जाके टूटती थी। फिर उसको प्रोसेस करना, फिर उसके बाद उसको दोबारा कूटना, फिर उसके बाद ड्राई करके उसको मशीन में या हाथ पे आप पिसवा सकते थे। तो उसमें ये हुआ कि मैंने वो नुस्खा बहुत ज़्यादा बनाया। मैंने पाकिस्तान में, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में वो जो नुस्खा है मेरे जितना किसी ने नहीं बनाया होगा और बेचा होगा। अच्छा प्रॉफिट भी था उसमें, अच्छी रेट में बिक भी जाता था। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बात ये थी कि इफ़ेक्टिव बहुत था, कि वो नुस्खा जो था वो काम भी करता था, यानी कि 80% 85% तक उसका रिज़ल्ट था। तो मैंने वो उसका बहुत बनाया, बहुत यूज़ करवाया। अब आप अंदाज़ा कर लें कि उसके बाद मेरा कोई दिल नहीं किया कि जरियान का नुस्खा कि कोई और जो नुस्खा है वो उसका अपना लॉन्च करूं। उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट था, ज़कावतें इसका, और ये जो नुस्खे दूसरे तो मैं करता रहता हूं, जो मैं बना लेता हूं। अच्छा, उसमें वो क्या, मुझे क्या नुकसान हुआ उस नुस्खे का? प्रॉफिट तो अच्छा हुआ, पैसा भी कमाया, लेकिन उसमें नुकसान ये हुआ कि वो जो मैं इस हाथ से, जब ये जो सीधे हाथ से चोट मारता था ना उसको, वो जो जड़ी बूटी थी, तो 3-4 दफ़ा बड़ी पावर के साथ ऊपर से ला के मारना पड़ता था। तब तो मुझे फ़ील नहीं हुआ जब मैं बनाता था। अब मेरा ये मसला बन गया है कि मेरे शोल्डर में ये जॉइंट है ना, इस पे वो पता नहीं अब उसकी हड्डी आपस में खिसक गई है, आपस से दोनों जो जॉइंट होता है हड्डी का, या क्या इशू बना है, या कोई पट्ठे का रोला है, मुझे नहीं पता। इसका मैंने डॉक्टर से चेक नहीं कराया, ना ही मैं करवाऊँगा, क्योंकि मैं डॉक्टरों से बड़ा घबराता हूँ। अच्छा, उसमें वो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ना, अब मुझे फ़ील होना शुरू हो गया है कि मेरे जब सर्दी आती है ना, जब सर्दी आती है और या फिर मैं कोई बादी चीज़ खा लूँ, पालक, दही, आलू, साग, या इस तरह की कोई चीज़, शकरकंदी वगैरह, तो वो फिर क्या होता है कि मेरे इधर वो पेन शुरू हो जाती है हल्की हल्की। तो या फिर रात को भी मैं सोता हूँ तो सर्दी लगे तब भी जॉइंट में पेन शुरू होती है, वो फिर पेन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती बढ़ती ये पट्टे में आना शुरू हो जाती है इधर। तो वो मेरा ना, क्या कह लें कि मैं उसकी रोने हमर की मालिश करता हूँ ना रात को अच्छी तरह, तो मुझे फिर वो पेन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब ये समझ लें कि उस रोने हमर के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। और जैसे जैसे एज बढ़ेगी, ये मेरा तजुर्बा है कि जैसे जैसे मेरी एज बढ़ेगी ये और भी पेन जो है वो आगे जाएगी, सीरियस होगी। तो उसमें बेहतर तरीका तो मेरे नज़र में तो यही है कि इसकी मालिश की जाए पट्ठे को,
और जॉइंट को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकत दी जाए, गर्मी दी जाए, तो उससे ये हल होगा। बाकी डॉक्टर्स के पास तो आपको पता है कि वही पेन किलर ही है, वो वक्ती तौर पे दे देंगे। अच्छा, इस वजह से ना वो मैंने रोगन हमर के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता कि रोगन हमर जो है उसी से ही मैं जब मालिश करता हूँ तो ये मेरा मसला हल होता है। तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बात ये है कि नेचुरल है। अब जो मेडिसिन होती हैं उसकी आप एक मेडिसिन खा रहे हैं तो वो एक तरफ से आपको रिलीफ देगी, दूसरी तरफ से आपका खाना ख़राब करना शुरू कर देगी, मैदे में गर्मी कर देगी, कोई और अंतड़ियाँ ख़राब कर देगी। ये सब मेडिसिन इतनी हाई पावर की लगाते हैं। तो इन ऑयल्स वगैरह का मुझे ये मेरा एक नज़रिया है कि इनका ये फ़ायदा होता है कि आपको उसी चीज़ को टारगेट करते हैं जिसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं। अब पट्ठे को ताकत देगा तो कोई और नुकसान नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे बैरूनी इस्तेमाल के लिए है, यानी कि उसमें कोई आपने खानी नहीं है चीज़। तो ये वजह है कि मैंने वो फिर जो जरियान का नुस्खा है ना, वो मैंने एक तो किसी और से मैं बनवा भी नहीं सकता, मैं किसी पे एतबार नहीं करता, सीधी सी बात है इस मामले में। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर कोई बना, पहली बात तो ये है कि वो कोई बना ही नहीं सकता, वो बड़ी मेहनत तलब काम है, लोग भाग जाते हैं। किसी को कहे ना कि यार इसको तोड़ दो या कूट दो, तो वो कहता है भैया मेरे को नहीं होता, एक दो दफ़ा करते हैं फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। तो वो मैं ही करता था। ज़ाहिर है जिस बंदे को पैसे का लालच होगा, जिसका काम चलता होगा, उसने ही वो मेहनत करनी है। तो मैंने वो बड़ा मैंने बनाया नुस्खा। वो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में मैंने वो जो चीज़ है ना, वो जड़ी बूटी जितनी मैंने परचेज़ की है उतनी किसी ने परचेज़ नहीं की होगी। तो वो ये है कि नुस्खा बड़ा अच्छा था, लेकिन ये है कि वो मेरा बनाने का बड़ी हेडेक थी। बिक भी अच्छा जाता था, प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता था, लेकिन ये है कि वो फिर मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। ये एक छोटी सी बात थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। काफ़ी भाई पूछ रहे थे कि भैया आप वो नुस्खा क्यों नहीं बनाते हो, दूसरे नंबर पर रोगन हमर का क्या मसला है, क्या आप इशू है। तो ये दो छोटी सी बातें थी आपको साथ शेयर की हैं, गपशप लगाई है और आपको थोड़ा सा अपडेट भी दी है प्रोडक्ट की। बाकी बेलसान की प्रोडक्ट की जो अपडेट है ऑयल की, बेलसान ऑयल की, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी ये ख़त्म करके फिर दूसरी बनाता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।